हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में। देखिए, आज से ओपनिंग हो चुकी है प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ की और ये इशू याद रखिएगा आज ओपन हुआ है, 29 तक ओपन रहने वाला है। ₹1 की फेस वैल्यू है, करीबन 427 से 450 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट कर रखा है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 2830 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1291 करोड़ का और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1539 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 22 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हुआ नजर आने वाला है ये आईपीओ। देखिए, कल इसकी एंकर बुक निकल कर आई और एंकर बुक जो आई है उसमें हम बात करते हैं। कंपनी ने कुल मिलाकर 846 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस करे और इसके अंदर जो नाम निकल कर आए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टर्स आए हैं, राइट, लाइक नोमुरा फंड्स, ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कंपनी, पीजीजीएम वर्ल्ड इक्विटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, न्यूबर्ग बर्मन इन्वेस्टमेंट फंड्स, मॉर्गन स्टैनले, बीएनपी परिवर्स, पायनियर इन्वेस्टमेंट, कामिकनेक पोर्टफोलियो, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बेसिकली आपको आते हुए देखने को मिले हैं इस कंपनी के अंदर। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी कहीं पीछे नहीं है। एचडीएफसी से लगाकर आईसीआईसीआई, निप्पॉन, अशोका, वाइट ओक, देन कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, मीराई एसेट, डीएसपी, क्वांट, यूटीआई, कैनरा रोबैको, टाटा म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को, बंधन, सुंदरम, मोतीलाल ओसवाल, मन्नू लाइफ, मतलब आप नाम देखिए, हर एक नाम आपको दिख जाएगा। तो नो डाउट दोस्तों, कंपनी की जो एंकर बुक है वो आपको मैं एक ही शब्द में कह सकता हूँ कि सॉलिड एंकर बुक देखने को मिली है। जिस तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिला है डोमेस्टिक फंड्स का एज वेल एज इंटरनेशनल फंड्स का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, राइट। देन अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इशू आज से ओपन हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन अभी तक जो निकल कर आया है इसमें देखिए क्यूआईपी कैटेगरी ने अभी तक इशू को ज़्यादा नहीं भरा है, बल्कि हम कह सकते हैं बहुत कम भरा है। बट एचएनआई कैटेगरी 3 गुना के आसपास भर चुकी है। कुल मिलाकर एचएनआई ने 1300 करोड़ रुपए के आसपास लगा दिया, जिसमें बिग एचएनआई ने 3.12 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 2.94 टाइम्स। रीटेल कैटेगरी 1.44 टाइम्स भर चुकी है और कुल मिलाकर ये इशू 1.39 टाइम्स दोस्तों अभी फर्स्ट डे चल रहा है और अभी तक ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। ये भी नहीं कि देखिए इशू छोटा है, कंपनी को अभी तक 2800 करोड़ रुपए के आसपास मिल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो काफ़ी शानदार निकल कर आ रहा है, काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली इस इशू के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। अगला दोस्तों जो इशू है वो है इको मोबिलिटी का। ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम टुमारो 30 तक दोस्तों ये इशू ओपन रहने वाला है। ₹2 की फेस वैल्यू है, 318 से 334 का प्राइस बैंड है, 44 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 601 करोड़ का इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हुआ नजर आने वाला है ये इशू। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन क्यूआईबी कैटेगरी के लिए है, तो 35% रिटेल के लिए एंड 15% है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो बिल्कुल कल से ओपनिंग है किसकी, इको मोबिलिटी आईपीओ की। आज हमने डिटेल वीडियो दोस्तों इसके बारे में बना दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इको मोबिलिटी के बारे में पढ़ना है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह की कंपनी, हमने पूरा इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स 30 से नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा जिसका नाम है बाजार स्टाइल रिटेल। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो 30 से 3 सितंबर तक ओपन रहेगा। ₹5 की फेस वैल्यू है, 370 से 389 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 834 करोड़ का इशू है, जिसमें से 148 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 686 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 35 रुपीज़ पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये मेन बोर्ड आईपीओ। बट नो डाउट देखना ये रहेगा कि हाँ किस तरीके से ये आईपीओ करता है। मैं आपको बताया था कल भी कि दोस्तों ये बाजार स्टाइल रिटेल रेखा झुंझुनवाला के द्वारा बैक्ड आईपीओ है। तो आप समझ सकते हैं, जो राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ है उनके द्वारा बैक्ड आईपीओ है, मतलब उनके द्वारा ही आप बैक्ड आईपीओ समझ सकते हैं। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। जी हाँ, 2 से 4 सितंबर के बीच में ये इशू ओपन होता हुआ नजर आएगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, 503 से 529 का प्राइस बैंड है, 28 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 167 करोड़ का इशू, नहीं काफ़ी छोटा इशू है। इसमें से फ्रेश इशू रहेगा 135 करोड़ का और बचा बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा 32 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये मेन बोर्ड आईपीओ। ज़रूर मेन बोर्ड आईपीओ है, कुछ एसएमई दोस्तों इससे बड़े निकल कर आ रहे हैं, बट ठीक है मेन बोर्ड आईपीओ ही है। बाकी दोस्तों 50% रिजर्वेशन इसमें क्यूआईपी के लिए रखा गया है, 35% रखा गया है फॉर द रिटेल और 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो लेट्स सी कितना बढ़िया करता है। अब चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओ के ग्रे मार्केट में। तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है कि बहुत जल्द ओपन होगा, बट ग्रे मार्केट 41 पर चलती हुई नजर आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अगला आता है दोस्तों गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग, जिसका कोई भी अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों GM ग्लोबल फूड्स। ये एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 2 सितंबर टू 4th। 61 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट आप देख सकते हैं कोई ग्रे मार्केट नहीं दिख रहा है। करीबन 82 करोड़ का दोस्तों इस इशू का साइज है, राइट। अगला दोस्तों आता है अर्चित न्यू वुड इंडस्ट्रीज, एक BSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 30 अगस्त टू 3 सितंबर। 270 का प्राइस बैंड है, 270 की ही ग्रे मार्केट है और 100% का प्रीमियम है। और इस SME इशू का साइज कितना है? 168.48 करोड़। मतलब जो गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग IPO आ रहा है उससे ज़्यादा बड़ा इशू दोस्तों ये है, और गाला है मेन बोर्ड का और ये है SME का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो बेसिकली अब हमको देखने को मिल रहा है, इतने बड़े SME इशू देखने को मिल रहे हैं, राइट। देन अगला दोस्तों आता है बाजार स्टाइल रिटेल। ये भी आपको बताया मैंने, मेन बोर्ड IPO, ग्रे मार्केट है, करीबन 36.25%। 29 को इसकी एंकर बुक आएगी, राइट। वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। बट ठीक है, अभी बढ़िया ग्रे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है, मोटा मोटी हम ये साफ कह सकते हैं। अगला दोस्तों जो इशू आता है वो है बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस, एक NSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 30th टू 3 सितंबर। 66 का प्राइस बैंड है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 8.41 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अगला दोस्तों इशू आता है ट्रैवल्स एंड रेंटल्स। ये एक BSE SME इशू है जो 29 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 40 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये का ग्रे मार्केट है, 25% का प्रीमियम है और करीबन 12 करोड़ का इशू का साइज़ है। मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, SMEs में वापस से कल भी कहा था कि SMEs में खास तौर पर मुझे लग रहा है कि फ्रोज चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही SME देखिए बढ़िया करते नज़र आ रहे। कुछ कंपनी ऐसे भी है जो अच्छी नहीं है बट उनको रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिल रहा है, राइट। तो थोड़ा सा SMEs के अंदर सोच समझ के पैसा लगाएं, मैं आपको ये कहूँगा। बस आग बंद करके पैसा लगाना नहीं है SMEs के अंदर, स्पेसिफिकली कहने वाला हूँ। वैसे तो कहीं भी आग बंद करके पैसा लगाना है, बट SMEs में जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है उससे थोड़ा बचने की और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहना है, राइट। अगला दोस्तों इशू आता है आयरन कंपोजिट, एक NSE SME इशू है। 125 का प्राइस बैंड है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 56 करोड़ का इशू का साइज़ है और ये 28 से 30 के बीच में ओपन होगा। नेक्स्ट आता है इकॉज मोबिलिटी, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 45% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है इस मेन बोर्ड IPO का, राइट। कल से एक्शन में रहेगा, देखते हैं कितना बढ़िया करेगा। अगला आता है पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज। ये एक NSE SME इशू है जो ओपन हो चुका है फ्रॉम टुडे और 30 तक ओपन रहेगा। कोई भी अगर देखेंगे ग्रे मार्केट नहीं है 110 के प्राइस के सामने, बट अभी तक 33% सब्सक्राइब हो चुका है। अगला आता है इंडियन फॉस्फेट। ये एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम मतलब येस्टरडे से ओपन हो गया था, माफ करिएगा। बाकी कल क्लोज हो जाएगा ये, राइट। मैं इसकी क्लोजिंग 29 को है, बट जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। मतलब ये 4 दिन का इशू है, 27 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रीमियम 126% का करंटली चल रहा है। अगला आता है जय बी लैमिनेशंस। ये एक NSE SME इशू है जो 146 के प्राइस पॉइंट के साथ आया है। कोई ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे मतलब 85 रुपीज़ के आसपास है, 58%। कोई ग्रे मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है, बट अभी 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। आज से ये इशू ओपन हुआ है, करीबन 89 करोड़ का इशू है और याद रखिएगा 29 को ये क्लोज हो जाएगा। अगला दोस्तों इशू आता है प्रीमियर एनर्जीज। ये आपको पता ही है मेन बोर्ड IPO, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं क्लोज टू 90% पहुंचने वाली है। 397 रुपीज़ की ग्रे मार्केट हो चुकी है। मतलब यहाँ पर तो अलग ही ग्रे मार्केट दोस्तों चलती हुई नजर आ रही है। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ग्रे मार्केट में कोई गिरावट देखने को मिल रही है, बट ठीक है, इसी तरीके से अभी चल रहा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है वी डील सिस्टम्स। ये एक NSE SME इशू है जो ओपन होगा मतलब ओपन हो चुका है, बट हाँ कल 28 और 29 अभी 2 दिन और बचा हुआ है। बाकी 112 का प्राइस बैंड है, तो 17-18% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। 18 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों आता है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, एक BSE SME इशू जो 126 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। आज क्लोजिंग है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है इसके बावजूद भी, बट कल याद रखिएगा इसकी अलॉटमेंट आएगा और आज जैसे मैंने कहा क्लोजिंग है। देन आता है दोस्तों रिसोर्स ऑटोमोबाइल। ये मेन मैं SME की बात कर रहा था जिसको बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। मतलब कंपनी के अंदर उतना कोई ऐसा लगता है कि दमकम नहीं है, बट कंपनी को रिस्पांस बहुत मैसिव मिल गया। तो यही है कि देखिए थोड़ा बहुत फ्रोज चल रहा है, ठीक है। 90% के आसपास का भी इसका प्रीमियम है और आज अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग होगी दोस्तों इसकी 29 को। अगला दोस्तों आता है QVC एक्सपोर्ट्स। ये भी एक SME इशू है जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अलॉटमेंट आउट हो चुका है और कल लिस्टिंग 106% का प्रीमियम है। आइडियल टेक्नोप्लास्ट, इसकी भी लिस्टिंग है कल, 12% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, इसकी भी लिस्टिंग है कल और जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। हम लिस्टिंग स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बात करेंगे किस तरीके से लिस्टिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।